बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो मुझे पूरा विश्वास है खुदा के वचन पे कि जब भी आप इसको सुनते हैं, क्योंकि ये कलाम खुदा का के रूह से लिखा गया है, और जब आप इसको सुनते हैं आप आशीष पाते हैं। और मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो आइए, इससे पहले कि हम अपना आज का वचन जो है उसका आगाज़ करें, उसको शुरू करें, हम प्रभु से आशीष मांगें कि हमें समझ और बुद्धि दे ताकि उसके वचन को हम समझ सकें। तो आइए हम दुआ करें। मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के दिन के लिए कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को इस मंच पे बैठ के लोगों को शेयर कर सकूं, बता सकूं, समझा सकूं। मेरी दुआ है प्रभु, मैं जो कुछ भी बोलूं उस पर तेरा कंट्रोल हो, वो मेरे लफ्ज़ ना हो बल्कि तेरी पवित्र आत्मा के जरिए मैं बातचीत करूं। और बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। जितने भी लोग सुने या देखें, खुदा बाप सब बड़े आशीष पाए। इस दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहनों और भाइयों, एक बार फिर मैं आप सबका इस प्रोग्राम में आपका मैं स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि खुदा ने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में ये आज का वचन मैं शेयर कर सकूं। तो आज का जो शीर्षक है, जो वचन है आज का, वो है, जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़े शुरू हुए हैं, उपवास के दिन शुरू हैं और लोग बड़े उपवास रखते हैं। खुदा का शुक्र है उन सब के लिए। और तो आइए हम खोलें मत्ती चैप्टर 6 और उसकी मैं सिर्फ 2 आयतें पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 6 उसकी चैप्टर 6 16 से 18 आयत, 2 आयतें पढ़ूंगा आपके सामने में, 16 और 18। उसमें यूं लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो बहनों और भाइयों, आज का जो कलाम है या वचन है जो आज का, उसका शीर्षक ही यही है कि डे ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास का दिन और प्रार्थना। तो बहुत से लोग, मेरे भाई मेरी बहनें, उपवास रखते हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको ये एक अच्छा मौका दिया, या आप खुदा के कलामों को फॉलो करते हैं। उपवास रखना एक बहुत अच्छी बात है। तो इसका आज हम थोड़ा और उसको डीपली देखेंगे कि खुदा ने जब उपवास रखने के लिए कहा, ये एक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि अगर मैं शुरू से बोलना दिखाऊं, उसके एक एक आयत को बताऊं तो बहुत ज़्यादा ये डीप हो जाएगा। तो ये डीपली मैं किसी और वक्त कहूँगा। तो आज सब हम इसी चीज़ को देखते हैं कि जो फास्टिंग है, जो उपवास है,
ये है क्या है? ये उपवास क्या है कि हम फास्टिंग रखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये क्या है? ये नाम उपवास है, व्रत रखते हैं, इंग्लिश में फास्टिंग और हिंदी में इसको व्रत भी कह देते हैं या उपवास भी कहते हैं। उपवास एक आत्मिक नियंत्रण या एक कंट्रोल है। जो उपवास है उससे क्या होता है? ये एक क्या है? एक आत्मिक नियंत्रण या कंट्रोल है। जब हम उपवास रखते हैं तो क्या है, हमारा जो आत्मा है, जो आत्मिक हमारा ख्यालात है, आत्मिक जो है, वो हम उन पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि खुदा के वचनों को मानते हैं। यीशु मसीह ने फास्टिंग की, ठीक है, उसने भी रोज़े रखे। 40 रोज़ों का जिक्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो मैं ज़्यादा डिटेल है मैं आज नहीं, फिर कभी इसका मैं ज़्यादा जिक्र करूँगा। और मसीह चाहता है कि हम उपवास करें या उपवास रखें। जो उपवास रखते हैं खुदा उन्हें उसका प्रतिफल देता है। तो इस 2 आयतों में हम समझ गए हैं कि उपवास कैसे रखना चाहिए। यानी कि उपवास क्या है? हमें खुदा ने यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए ये लफ्ज़ हैं कि हम उपवास रखें। लेकिन यहाँ पे ये है कि उपवास रखना कब है, कितने रखने हैं, कब रखने हैं, इस चीज़ का जिक्र हमें इस आयत में नहीं मिलता। लेकिन मसीह ने कहा है कि जब भी तुम उपवास रखो। इसका मतलब ये हो गया कि पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में लोग उपवास रखते थे। तभी मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें 40 रोज़े रखने हैं या 8-10 रखने हैं। तो ये एक बहुत समझने की बात है ये कि यीशु मसीह ने ये कहा ही क्यों कि जब तुम उपवास रखो। इसका मतलब उपवास रखने चाहिए, और वो लोग रखते आ रहे थे पुराने नियम में भी। तो यहाँ यीशु मसीह का कहने का एक बहुत डीप मीनिंग था। वो ये था कि जो फरीसी हैं वो हफ्ते में 2 दिन उपवास रखते थे। बहुत बड़ी बात है, हफ्ते में 2 दिन उपवास रखते थे। और महीने में कितने हो गए? 8। तो महीने में 8 हो गए, और साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते साल में होते हैं। 52 टाइम 2 तो 104। तो यानी कि साल में वो 104 रोजे रखते थे। और बाइबल में कहीं बताया है या नबियों ने बताया है हमें कि हफ्ते में 2 रोजे रखने हैं? ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं। खुदा ने ये रोजे रखने के लिए 104 दिन के रोजे रखने हैं, ये हमें नहीं बताया हुआ है। लेकिन उसके बाद वो रखते थे, कोई बात नहीं है, रोजे रखते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब वो रोजे रखते थे तो वो कैसे रखते थे? वो ये था कि वो रोजे के दिन उनका एक वो चलन था ये कि जब रोजा रखते थे अपने मुंह पे या माथे पे वो राख लगाते थे, और बाल बिखरे हुए होते थे उनके, और चौकों पे खड़े होके वो बताते थे कि हमने रोजा रखा हुआ है। वो दिखावा बहुत करते थे। तो यहाँ पे क्या जिक्र क्या यहाँ पे आया है कि 16 और 18 में आपने क्या सीखा कि रोजे कैसे रखने हैं? नहाओ धो, मुंह हाथ धो अपना। मैं दोबारा फिर वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि मत्ती चैप्टर 6 उसकी 16 और 18 आयत, उसमें यूं लिखा है, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तो कपटी क्या होते हैं? जो लोगों को दिखावा करते हैं, वो यही करते थे। यीशु मसीह ने यहां सिखाया है कि जब तू उपवास रखे कैसा रखना है। तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके।
तो हमने उनके नाई उपवास नहीं रखना, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन जो फरीसी थे वो सिर्फ यही चाहते थे कि लोग उन्हें देखें, खुदा से वो उसका प्रतिफल नहीं मांग रहे, ताकि लोग देखें और जाने कि ये बड़ा बड़ा उपवासी है भी, चलो भाई इसने उपवास रखे, चलो इनको ये दो उनको वो दे। वो लोगों की तरफ देखते थे कि लोगों की अटेंशन जो है उन्हें देखे कि हम कितने खरे हैं, वो देखे कि हम कितने प्रभु के नजदीक हैं। ये उनका मानना था, इसलिए वो उपवास रखते थे। अजीब बात है, क्या आज ये प्रचलन है कि नहीं है? आजकल भी लोग ऐसे ही करते हैं। कई जगहों पे सूखे से मुंह बने होते हैं, बड़े कमजोर से दिखते हैं, मैंने बड़े उपवास रखे, दूसरे पता लग जाता है नहीं नहीं कहीं जाओ, नहीं मैंने नहीं खाना, मेरा आज उपवास है, मेरा रोजा रखा हुआ है। जाके यीशु मसीह ने कहा अपने मुंह हाथ धो, सिर पे तेल मलो, तुम्हारे मुंह से पता ना लगे कि तुमने उपवास रखा हुआ है। हमने इस तरह से उपवास रखना है ताकि पिता जो आसमान पे है वो देखे और हमें उसका अजर, हमें खुदा से मिलेगा, लोगों से हम कोई उम्मीद ना रखें। दूसरा है कि वाई फास्ट, उपवास क्यों करना है भाई, उपवास रखना क्यों है? तो नंबर 1 इसका जो एक वजह है वो ये है, उपवास हमें दुआ करने में मदद करता है। जब हम उपवास रखते हैं तो क्या होता है, जब हम दुआ करते हैं अपने शरीर को क्या कष्ट देते हैं क्योंकि खाना नहीं खाया होता है, तो क्या है, खुदा को पता है कि ये बंदा किस तरह से क्यों रखे हुए है। खुदा हमारी हलीमी, हमें हलीम बनने में हमारी मदद करता है ताकि हम उस उपवास में क्या है पक्के ठहर सकें। हम उस उपवास में क्या है अच्छी तरह से खुदा की नजदीकी बनाए रखें। उपवास का एक फास्टिंग का जो है इसलिए भी रखते हैं क्योंकि देखा होगा आपने, जब भी हम उपवास रखते हैं तो वो जो खाने वाला टाइम है वो क्या हम अपने दुआ में हमें लगाना चाहिए। जो समय, दूसरा जो समय हम खाना खाने में लगाते हैं वह समय हम दुआ में खर्च कर सकते हैं। कई दफ़ा बाहर खाना खाने जाए तो होटल में खाना खाने जाए हम, तो बैठो जी पहले पानी लेके आएंगे जी, ये करो जी वो करते 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 आधा पौना घंटे के बाद खाना आता है। तो वो टाइम जो है हमें अपने दुआ में लगाना चाहिए कि खुदा हमारी मदद कर, क्योंकि खुदा देख रहा है कि आप किस नीयत से आपने ने उपवास रखा हुआ है। तीसरा है, उपवास हमें हमेशा प्रभु से जोड़ता है। प्रेरितों के काम 13 चैप्टर 2-3 में लिखा है कि प्रभु हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमें लीड और गाइड करता है। जब आप प्रेरितों के काम चैप्टर 13 उसका दो आयतें पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि पवित्र आत्मा किस तरह से इंसान से बातचीत करता है। जब हम अपने आप को हम्बल बनाते हैं, दीन बनाते हैं, तो क्या है, पवित्र आत्मा हमसे आत्मा में बातचीत करता है। ये नहीं कि आके कमरे में ऊंची आवाज करना शुरू हो जाएगा, हाँ भाई कितना रखा उपवास, तेरा चंगा भी चल, तेरा कम हो गया भी, तेरी गल सुननी है, ऐसे नहीं है। आत्मा में, आत्मा के लोग जो हैं, आत्मा में प्रभु आत्मा की आवाज ही समझता है। जब हम आत्मा में होते हैं तो हम आत्मा की आवाज को पहचानते हैं। प्रभु से बातचीत करने के लिए आत्मिक बनना पड़ता है ताकि खुदा हमें, हमारे जो वार्तालाप है, हमारी बोलचाल है, हम उसको समझ सके। अब दूसरा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। इम्पोर्टेंस ये बड़ी ज़रूरी है, इसकी इतनी महत्व, इसका इतना इम्पोर्टेंट है ये फास्टिंग कि उसका महत्व क्या है, देखना है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। निर्गमन अगर हम पढ़े 34-28 हमें बताती है कि जब मूसा यहोवा से बातचीत करने
करने को सीने पर्वत पर गया तो उसने 40 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। फिर खुदा ने उसे 10 हुक्म दिए। तो अब मूसा के बारे में यहाँ लिखा है कि वो जब सीने पर्वत पर खुदा से बातचीत, खुदा ने उसे बुलाया था कि सीने पर्वत पर आ जा, तो उसने 40 दिन 40 रात तक कुछ खाया ना कुछ पिया। अब यहाँ पे ये एक गहरा, बहुत गहरा एक यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे उसने खाया नहीं है। क्या खुदा ने इसे ये हुक्म दिया था कि तू 40 दिन 40 रात उपवास करके आना, फिर मैं तुझे 10 हुक्म दूंगा? ऐसा नहीं लिखा हुआ यहां पे। आप भी पढ़ लेना बेशक। यह जरूर लिखा है कि उसने 40 दिन तक, जब तक वो खुदा की हुजूरी में रहा, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो क्या खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि तूने 40 दिन और 40 रात रोजा रखना है? ये एक, इस पे मैं कभी आपको थोड़ा विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा इस चीज को। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास चैप्टर 20 उसकी दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, जब मोआबियों और अमोनियों ने राजा यहोशापात पर चढ़ाई की तो वह डर गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और पूरा देश प्रार्थना में लग गया और अंत में उन्हें विजय प्राप्त हुई। अब यहां पे भी खुदा ने उन्हें हुक्म नहीं दिया यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर दी, और उसे पता था कि रोजा रखना है, रखना अच्छा है। उसने सब में ढिंडोरा पिटवाया, खुदा के नजदीक आए, उन्होंने रोजा रखा और क्या है, खुदा ने उन्हें जीत प्रदान की। बहुत जरूरी बात है। रोजा रखना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। रोजा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो यीशु ने कहा कि जब तू उपवास रखे, इसका मतलब कहीं ना कुछ इसका बेनिफिट तो है ना। और खुदा चाहता है कि हम रोजा रखें, क्योंकि खुदा ने अगर अपने मुंह से ये निकाला है कि जब तुम रोजा रखो तो इसका कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट है। क्योंकि रोजा रखने से हमारी खुदा की नजदीकियां जो है वो बढ़ जाती है, हम ज्यादा नजदीक होते चले जाते हैं खुदा के। बहुत अच्छी बात है। पर कितने रोजे रखने हैं उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, क्योंकि 40 रोजों का बहुत जिक्र है बाइबल में। 40 जो नंबर है वो बहुत है। 40 दिन एलिया ने, जब खुदा ने, आपको याद होगा जब इजाबेल उसके पीछे पड़ी थी तो उसने, खुदा ने उसे रोटी का उसका बंदोबस्त किया और उसे कहा कि तू खा ले, फिर तूने 40 दिन 40 रात की यात्रा पे जाना है। खुदा ने यह नहीं कहा था हाँ भी तूने अब रोजा रखना है 40 दिन तक, पर वो 40 दिन की यात्रा पे रहा। जो लोग रोजा रखते हैं खुदा उनकी टेक केयर करता है। खुदा उनकी जो शरीर की जो जरूरतें हैं उनको खुदा पूरी कर देता है। बहुत समझने की बात है ये। बच्चा जब अपनी मां के पेट में होता है तो खुदा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 9 महीने तक वो ना पानी पीता है ना रोटी खाता है, लेकिन जो उसके शरीर जो पौष्टिकता उसको चाहिए है, खुदा ने वो सिस्टम बना रखा है कि वो उसको कैसे देना है। वो इच्छा खुदा ने उसकी पूरी करता है, खुदा बच्चे की, क्योंकि उसकी जरूरत है पेट में भरने की और फूलने की। खुदा उसको जानता है। और जो लोग रोजा रखते हैं खुदा उनको भी जानता है कि ये
किस तरह का रोजे रखे हुए हैं, ये क्यों रोजा रखा इसने, क्या इसका राज क्या है, कौन से दिल से रखा हुआ है ये। तो रोजा रखना बहुत अच्छी बात है। दुख हो, कोई तकलीफ हो, पुराने नियम में बहुत से राजाओं ने खुदा को बिना कहे, बिना पूछे उन्होंने रोजे रखे हैं, लेकिन यह खुदा का हुक्म नहीं था। अगर हम आज आप खुद देखें कि कभी खुदा ने किसी को डायरेक्ट कमांड किया है, ओल्ड टेस्टामेंट में देख लें, कभी कहा खुदा ने हाँ भी तूने इतने रोजे रखने हैं। और बाइबल में कहां कहां लिखा हुआ है, मैं आपका इसको जिक्र मैं इसका फिर कभी करूंगा कि रोजा कब रखा, किसने रखा, खुदा ने डायरेक्ट कमांड किसको दी रोजा रखने की। जो उपवास लफ्ज है वो कहां पे इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने रोजे रखे हैं। निनवा में जब योना नबी गया, वो कोई इस्राएली नहीं थे, उन्होंने भी रोजे रखे, दुआ मांगी खुदा से ताकि खुदा उनकी सुन ले, और वो बच गए। रोजा रखने में कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। 40 रख लो, 50, 60, 70, 80, 90 जितने मर्जी रख लो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है कि खुदा के नजदीकी आपकी बढ़ती रहे, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, रखना चाहिए। लेकिन कहीं पे ये जिक्र है कि खुदा ने डायरेक्ट कमांड किया हो कि रोजा रखो। एस्टर के ऊपर बड़ी परेशानी मुसीबतें आई उसके लोगों पे, लेकिन उसने भी रोजे रखवाए, दुआ की, और खुदा ने अपने कौम को, इसराइलियों को वहां बचा लिया। क्या खुदा ने वो डायरेक्ट कमांड की थी कि एस्टर चल भी तू कह कि 40 रोजे रखने हैं? नहीं कहा था, कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखें। और कई प्रश्न पैदा होते हैं कि उपवास रखते हैं, मैंने बताया आपको रखना चाहिए। अब इसके कई क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं कि उपवास कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कितने दिन रखना चाहिए, कितने घंटे रखना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए। ये भी बड़ी एक समस्या आ जाती है कि उपवास में क्या कुछ खाना चाहिए। मैं जब इंडिया में था तो हम जब अपने हिंदू बहनें जब वो उपवास रखती थी तो उनका ये था कि आटा नहीं खाना, पता नहीं कि खास सिंगाड़े का आटा था वो खाना है, और नमक नहीं खाना, कुछ ये चीज़ें नहीं खानी, फल फ्रूट खाना है। तो बस सारा दिन उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी, आदमी बेचारा दौड़े जा रहा है, ला भी इसके लिए सिंगाड़े का आटे की रोटी ले आओ, है उसके लिए फ्रूट ले आओ अच्छे अच्छे, पहले कभी चाहे ना खाए हो, पर उपवास रोज़े वाले दिन, व्रत वाले दिन ये सारी चीज़ें घर में जाती हैं और बड़े आराम से खाती पीती है, मज़ा आता। वो तो सोचते पता नहीं हर रोज़ ही कहना व्रत चढ़ा रहे हैं, और आदमी खुश होता है कि ला भी आदमी की लंबी उम्र के लिए अगली उसने व्रत रखा हुआ है, तो आदमी भी उसकी सारी सेवा करता है। तो अब यह है कि जब मसीही लोग रोज़ा रखते हैं तो क्या करना है। अगर आपका रोज़ा खुदा के लिए है तो फिर आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है और कैसे खाना है, कितने घंटे का रखना है। अगर आप एक टाइम का खाना भी छोड़ते हैं तो खुदा उसको भी ऑनर करता है। आपने किस वजह से रखा है, और वही खाना अगर आप किसी और को देते हैं, किसी गरीब गुरबे को देते हैं, तो खुदा उसको भी ऑनर करता है, उसका प्रतिफल भी आपको मिलता है।
और जैसे ही पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड करे, आप उसके मुताबिक ये काम कर लो। कब रखना है, कैसे रखना है, क्या खाना है, तो आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस मांगे, खुदा हमें बता कि क्या क्या रखना है, कैसे रखना है। अगर हम योएल नबी की किताब देखें, उसमें चैप्टर 1:14, उपवास का दिन ठहराओ। यहाँ पे नबी कह रहा है ये कि उपवास का दिन ठहराओ, सबको इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। और 24 आयत में लिखा है, तब खलियान अन्न से भरे रहेंगे, रसकुंड जो है तुम्हारे वो नए दाख मधु और ताजे तेलों से उमड़ेंगे, और आशीषें अपनी आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि उपवास जो है अच्छी बात है। जब आप उपवास रखते हैं, खुदा को पता है कि मेरे बच्चे ने क्यों उपवास रखा है। आपकी रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है उपवास रखना। शारीरिक तौर से आपको चाहिए है, क्योंकि अगर आप उपवास अच्छे से रखते हैं तो जो आपका शरीर है उसमें कोई कमज़ोरी आने वाली नहीं है। खुदा को पता है। मूसा ने 40 दिन तक 40 रात तक खाना नहीं खाया, लेकिन खुदा ने उसको ताकत दी थी ना, 40 दिन तक उसकी टेक केयर की। एलिया को एक दवा रोटी दिला के लवी खा ले, उसके बाद उन्हें 40 दिन 40 रात की यात्रा पे जाना है, खुदा ने उसको बचा के संभाल के रखा ना। तो अगर मैं और आप, अगर हम एक दिन के लिए रखते हैं या 40 दिन के लिए रखते हैं और बाद में शाम को तो खा ही लेते हैं, तो खुदा हमें भी तो ताकत देगा ना। सो उपवास अच्छा है रखना। अगर आपने उपवास के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो यशाया नबी चैप्टर 58 तो उसको सारी आपको पढ़ लें। उसमें उपवास के बारे में इतनी ही बातें हैं कि आपको बताते हैं। जैसे कि तीसरी आयत में लिखा है, यशाया चैप्टर 58:58, उसकी तीसरी आयत में यूँ लिखा है कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने हमारी शुद्धि नहीं ली। तूने हमारी शुद्धि नहीं ली। तो यहां पे जिक्र आता है कि जो लोग इस तरह के उपवास रखते हैं कि खाली नाम है भाई, रख लो, रब भी की याद रखो, आगे भी इन्हें उपवास नहीं रखा। तो अब ऐसे से उपवास वो खुदा को थोड़ी पसंद आएंगे। तो किस तरह से रख रहे हो, क्या सोच के रख रहे हो, और फिर शिकायत करते हैं कि खुदाया हमने तो उपवास भी रखे, तूने हमारी फिर भी नहीं सुनी है। भाई ऐसो की तो खुदा सुनने का नहीं। उपवास रखना क्यों है, कैसे रखना है, इस चीज को जानो, समझो इस चीज को। यीशु मसीह ने बहुत साफ से बता दिया है कि कैसे रखना है। और 5वीं आयत में लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह यह है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे, वह प्रभु की उपस्थिति में रहे। वो अपने आप को दीन करे, प्रभु की हजूरी में रहे। तो जब ना तो अपने आप को दीन करना, ना उसकी हजूरी में रहना, तो भी दुआ तुम्हारा ये जो रोजा है ये कहाँ कबूल होएगा? कहीं भी नहीं। फिर खाओ चाहे ना खाओ, नीयत आपकी बुरी है, बुरे तरीके से रखा हुआ है, तो क्या है खुदा के आपकी सुन लेगा? बिल्कुल नहीं। और 7वीं आयत में लिखा है, अपनी रोटी अनाथों को बांट देना। अनाथों को रोटी बांध देना, उन्हें घर लेके आओ, उन्हें जुत्ती कपड़ा जो भी उन्हें देना है उनको, उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो, ताकि खुदा जो तुम्हारा बाप जो आसमान में है वो देख के लोग उसको ये कहें कि खुदा तेरा शुक्र है। खुदा ऐसो की जो रोज़ा है उसको कबूल करता है। और 10वीं आयत में लिखा है, उदारता से भूखों की सहायता करो, दीन दुखियों की सहायता और उन्हें संतुष्ट करो। जब तक हम उनकी संतुष्टि नहीं लेते, ये नहीं है कि आया ला भी एक एक रोटी पाती जिस तरह कुत्ते नूं बादने आ गया, लो जी बाद एक रोटी देती जाओ अपने घर नूं भजो। ना, उनकी संतुष्टि करो ताकि ठीक है वो तुम्हें दुआ दे के जाए। बाइबल हमें क्या सिखाती है, जिसको तूने कपड़ा दिया वो मुझे दिया है, जिसको रोटी दी वो मुझे दी है, तुम जेल में मिलने गए वो मुझे मिले। तो अगर
आपने रोजे का अजर लेना है तो उसकी बातों को समझ के, उसके कहनों को मान के तब रोजा रखना है और पश्चाताप करें। योएल 2:12 चैप्टर 2 उसकी 12वीं में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अगर ये भी एक रोजे का क्या है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अब तक रोजे रखते आ रहे हैं कि भी किसी गरीब गुरबा की मदद नहीं की, तो क्या है, पश्चाताप करो, रोजा रखो, पश्चाताप करो और फिर मेरे पास आओ। यहां ये उसका वचन है। जब हम रोजा रखते हैं तो दीन होते हैं, फिर हमें पता लगता है, पर पवित्र आत्मा हमें गाइड और लीड करती है कि तूने ये गलती की है, उससे माफी मांग। और जब हम माफी मांगते हैं, खुदा के पास रोते हुए पीटते हुए आते हैं, पूरे मन से हम पश्चाताप की आत्मा लेके उसके सामने आते हैं, तो कहा है कि फिर मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। और सुनी है उसने। सो बहनों और भाइयों, उपवास रखें, जब आपका मन चाहे रखें, 40 रखें, 50 रखें, जितना जी चाहे, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है, आप उस तरह से रखें। इससे क्या होता है कि हमारी नजदीकी खुदा में बनी रहती है। हमारी दीनता जो है, हम दीन बनने की जब कोशिश करते हैं तो हम दीनता की तरफ बढ़ते जाते हैं। उपवास हमें दीनता प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है आज का थोड़ा सा ये जो उपवास का है आपको पसंद आया होगा। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके वसीला से खुदा वो भी आशीष पाए और खुदा में बढ़ें और इस चीज़ को समझ सकें। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदावन, तेरा शुक्र है प्रभु कि तूने आज फिर हमें एक दूसरे के नज़दीक लेके आया इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। खुदा बाप, मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना है, खुदा बाप तो उन्हें समझ देना, बुद्धि देना, और उपवास कैसे रखें खुदा बाप, तो उन्हें तेरा आत्मा उन्हें सिखाए और समझाए। तेरा शुक्र है खुदावन, तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।